वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक किरत कमावण शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप पशु आपन हो हऊँ कराए नानक बिन हर कहाँ कमात पौड़ी एक आप कर हर पाप पाप पुण्य विस्तार या जुग जित जित आप लायो सो सो पायो जो आप दिवायो का अंत न जाने को जो जो करे सो गुण हो एक ते सगला विस्तारा नानक आप स्वर्ण हरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दासन दास कहत नानक जिहा तू कराए हैं तेहा हो कई बख्यान तो गुरु प्यारे गुरु पर कर दूंगे जी। अब जो लड़ीवार विचार चल रही है, लड़ीवार विचार का बावण अखरी का ये 8वां शब्द जो कि धन गुरु अर्जन देव जी की मुबारक रचना तो उच्चारण की हुई बावण अखरी है। यह 8वां शब्द धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ के मुबारक अंक 251 ਦੇ शब्द है। ਅੱਜ ਦੇ शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਮਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं। आओ शब्द करना करिए। सलोक किरत करावण शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप किरत कमावण भाव कार्य करनी ते शुभ कर्म करने अशुभ कर्म करने कहते कीने तिन प्रभ आप वो परमात्मा निरंकार जिहड़ा है वो आप ही कर रहे हैं। भाव निर्गुण भी है माया तो निर्लेप भी है ते जीवा के घट अंतर बस के सदगुण भी है। असी उसकी जोत अंश हाँ उससे भी अंश साडे विच काम करके शुभ भी कर्म करती है अशुभ भी करती है। कहना मतलब है निरंकार आप करने के समर्थ है। असी कह लीए ना भी साडे हथ ने चंगे कर्म करने जिवें मान लीए एक एग्जाम्पल ले लीए जिवें मेरे वर्गा कहे जी अमृत वेला उठना मेरे हाथ है ते माफ करना जे काल दा पहना वो करड़ा कर दे इत्थे मेरी भी हस्ती काया नहीं भी अमृत वेला भी संभलवा सके। अमृत वेला नहीं समझा जा सकता उसकी कृपा तो बिना अमृत वेले उठिया नहीं जा सकता। जे कह दे कि मैं करांगा क्योंकि जिथे अहंकार है उथे निरंकार नहीं है। ऐसे कह लीए मित्र ते दुश्मन इकट्ठे नहीं रह सकते। इसी तरह निरंकार ते अहंकार एक पंचभूतक शरीर इकट्ठे नहीं रह सकते। किते शुभ कर्म करता है ते मनुख कहता कि मैं कीता गल ध्यान नाल समझनी ते जदों अशुभ यानी कि भैड़े काम करता ते निरंकार ने कीते कहते भाई कर्म के निरंकार करवा रहे हैं सिर्फ तू तक पुतला है कर रहे हैं क्योंकि पंच तत्व का पुतला की है साहिक फरमाए है जी देही विच जी पे आए पे ये पांच भौतिक शरीर का पंच तत्तां दा तेरा पुतला है। पुतले तो पता नहीं क्योंकि पुतले को ही इशारे से नचाया जा सकता है। जिवें कि सानू माया नचा रही है सानू साडे पंज चोर इशारे से आपदे नचा रहे हैं। अजे असीं कहने जी असीं तां मैं करने वाला कहते तू नहीं तेरे विच हंकार करवाता है तैथों तू नहीं करता। कहना मतलब है कहते तेरी किरत करता है चाहे चंगे कर्म करता है मंदे करता है निरंकार करवाने के समर्थ है। वो परमात्मा आप करवाने वाले समर्थ है। पशु आपन हो करे
साडे बहुत ज़्यादा ये साडी नेचर बन चुकी है, जो कि धन गुरु अर्जन देव जी अज दे शब्द दे विच श्लोक च बख्शिश कर रहे हैं। पशु आपन हो करे, कहते पशुओं के वांग अपनी हंगता दे विच रहना है भी मैं करता हाँ, क्योंकि माफ करना असीं कोई चंगा काम कर लईए ते जी मैं कीता, ते जे माड़ा काम करते हैं जी रब ने कीता। माफ करना जे माड़ा रब करता होंदा है तो मतलब सानू जन्म देने वाला रब है, तो उन्हें सानू जन्म दे के माड़ा कर देता है। जरा सोचने वाली गल है। तो गुरु साहब यही कह रहे ने, कहते जे माड़ा करता होंदा है तो भाई इन्नी तेरी उम्र नहीं जिन्ने 10 गुना 100 गुना बढ़ के तेरे औगुण ने। माड़ा करना होंदा तो अजे तक हो चुका होंदा। इसलिए कहते जे चंगे कर्म करदा उन्होंने कहना मैं कीते ते माड़े कीते ने, दूजे ने कीते या रब ने कीते। क्योंकि माफ करना जे किसी बंदे का कोई मनुख नुकसान कर दे ना दूजे का, तो वो चुप नहीं बैठेगा, अगो करारा जवाब जरूर देगा। इसे तरह कुदरत है ना, जो असं खिलवाड़ करांगे तो फिर रब की करेगा, उसकी कुदरत की करेगी, जवाब तो देगी। यही कलयुग का खेड है। यही गुरु ਸਾਹਿਬ कहते ने एह कर करे सो एह कर पाए। कहते एक हाथ काम कर दूजे हाथ नतीजा है, एक कलयुग है। कलयुग समा नहीं लगता। हाँ मेरे वर्गा कोई ढीठ हो गए उसको जिवें कि माँ बाप समझाने को कई बार काफी समा ला देते हैं। हाँ मेरे वर्गा ढीठ हो गए उन्होंने समझाने निरंकार भी टाइम कई बार ला देता, उन्होंने मौके देता सुधरन दे। ते असीं हजे भी कहने हैं माड़ा करता है, ते माड़ा करता होता ते कुदरत नूं सुधरन दा मौका नहीं देना सी, सानू सुधरन दा मौका नहीं देना सी रब ने। इसलिए कहने करते हैं कहते पशु आपन हो करे। कहते पहली गल पशु गिरती रखता है, दूजे नूं माड़ा करना, माड़ा बोलना, माड़ा तकना, हर वेले मन च ईर्खा द्वेष रखनी, बेईमानी चोरी रखनी, ये पशुओं के काम ने। क्योंकि करतूत पशु की मानस जात लोग प्रचार करे तो अंतर भेद बाहर भेद अंतर मल माया शब्द में कश करे छिपाया। कहते बाहरी भेद करते अंदर जहर उगलता है, अंदर जहर है बेईमानी का, चोरी का, धोखाधड़ी का। यही समझाना कर रहे हैं। कहते पशु गति रखता है आपन हो करे, ते अपने आप को अपने को जताना भी मैं कीता है। क्योंकि दास बेनती एक दिन पहला भी कर चुका है, अपनी अपनत को जताना ये माया का त्रिगुणा जो सिरमौर गुण है, अपनी अपनत जतानी। गुरु ਸਾਹਿਬ कहते पहला तो पशुओं वांग आकड़ दे, खा लिया पी लिया सौ लिया बस, आ काम तेन पता नहीं। दूजा ईर्खा द्वेष बेईमानी माड़ा तकना, माड़ा करना, ये काम तेन पता नहीं। गुरु ਸਾਹਿਬ कहते एक पशुओं के काम ने, मनुखों के नहीं। कहते ये काम करता होया भी फिर भी कहना मैं कीता है। कहते भाई एक गल विचारी हों करे नानक बिन हर कहा कमा। एक गल कहते भाई मनुखा सोचनी कर, जेरे तेरे अंदर ये पंज भूतक शरीर च श्वास चल रहे ने, इस श्वास की तेरी हन। पंज भूतक शरीर तेरा है, तेरे दी इस जी आत्म वर्ती है वो तेरी है। एक जिसका सिर्फ जोत बसी है, जोत निकल गई तो पंज भूतक शरीर मिट्टी बन जाएगा। उससे वेले टाइम नहीं लगेगा मिट्टी बनने में। कहते फिर भी भाई जे तू इंसान हो के नहीं समझना तो कहते जे घूमना ना ही लाओ ता लिखिए सरगावारा गावार। जे कोई नाम नहीं मनता गल नहीं समझता कहते वो मूर्खा तो भी मूर्ख है, मूर्खा से मूर्ख है जे मंदे ना ही ना। कहते मूर्ख तो भी मूर्ख है, ऐसी कह लीजिए पशु के तुलना के बराबर है।
क्योंकि साड़ी माफ करना करतूतां ऐसियां नहीं, साडे कर्म ऐसे थे। कहते पशु के बन आकड़े रहना, हंका दे विच रहना है, नानक कोई हंकार कमार बिना निरंकार दे तेरी की काया है, तेरी हस्ती की है, जरा सोचना कर। कि असीं कह दिंदे जी मैं करन दे समर्थ हां, कई बार जिंदगी ऐसा भाना वापर जाता है जिहड़ा असीं कहने हैं साडे लई चुटकी दा काम है ते साडे लई बड़ा औखा भी बन जाता है। ते ऐसी कुदरत खेल बना दिंदी है जिहड़ा औखा काम हुंदा है मिंटां 'च भी बन जाता है। यही गुरु कर देते ने उन निरंकार की काया विचर रही है, वो जोत स्वरूप तेरे अंदर टिकिया हुआ है। इसलिए भाई ये ना कह मैं करन दे समर्थ हां, क्योंकि कबीर मैं करता तू पता हूं आ मुझ में रहा ना हूं। कहते तू करना सीख ला, मैं ना कर, क्योंकि मैं बकरी भी बहुत करती कुछ नहीं पाती। भाई हंकार दे पास होया अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं मिले सिवाय बदनामी तो। यही गुरु महाराज समझा रहे हैं। पौड़ी एक आप कर बहारा, एक आप कहते एक परमात्मा है, आप ही जिहड़ा हर काम कराने दे समर्थ है। असीं कहते हैं ना दरबार से नहीं आया जाता, ते अमृत वेला गुरु घर दरबार का जो स्पीकर लगते हैं अमृत वेले उठाने वाला भी हो है। हाँ वो साडा आलस है भी असीं उठना नहीं चाहते, वो साडी बेईमानी है भी असीं निरंकार दे दरबार च आना नहीं चाहते, गुरु की गल सुनना नहीं चाहते ध्यान नाल। कहते कर्म दे समर्थ वो आप है, कराम दे समर्थ भी है। आपै पाप पुण्य विस्तारा, ते आप ही ये पाप दा ते ये पुण्य दा पसारा बनाया। क्योंकि जे पाप ना हुंदा ते पुण्य की लोड़ नहीं सी, ते जे पुण्य हुंदा ते पाप की कोई लोड़ नहीं सी। जिवें कह लईए दिन ते रात दा कम्बिनेशन बनाया है, धुप छां दुख सुख, इसे तरह पाप पुण्य का भी एक कम्बिनेशन बनाया है। जिस तरह संसार की पैदाइश चलाने लिए स्त्री पुरुष का कम्बिनेशन बनाया है, कहते इसे तरह इसे पाप पुण्य का भी निरंकार ने आप विस्तारा किया है। पाप है पुण्य माकरण, आप है पाप पुण्य विस्तारा, आप ही करने वाला विस्तार खिलारा पाने वाला है। या जुग में जित जित आप लायो, या जुग कहते इस कलयुग के भयानक समय दे विच जित जित आप लायो, जिस जिस जीव से मेल करता है उसमें अपने चरण नहीं लगता है। क्योंकि माफ करना कई बार मेरे वर्ग ना मन भागना कहता जी मेरे से कृपा नहीं हुई निरंकार की, क्योंकि उद्यम असीं करते नहीं, भांडा गलती का निरंकार से थोपते हमेशा। असीं अपनी गलती कदे नहीं मनते, कोई होएगा नहीं ना कोई गलती नहीं मनता, कोई 100 चो 1 लखां चो 1 होएगा जिहड़ा गलती मन जाएगा। नहीं तो काजू कहते गलती मनने वाला कोई नहीं, सारी अपनी अपने तरफ जताते हैं कि मैं गलती मान ली तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहते गलती तो शिक्षा मिलती है, गलती तो नुकसान नहीं होता। कहते भाई इन निरंकार ने जिस जिस जीव से कृपा की अमृत वेले उठा देता है, उठाना उसका फर्ज है। हाँ स्नान पानी करना, दरबार से चल के आना, ये भाई मनुखा तेरा कर्म है। फिर असं कहते हैं जी कृपा नहीं होती। कई बार अवेसली जान साड़ी 1 बजे खुल जाती है, सब कौन उठाता है? असं आप नहीं उठते। निरंकार की बख्शिश होती है, रहमत होती है, फिर उठते हैं। वो सानू संकेत मात्र दिंदा है भाई उठ के अमृत वेला सांभ लै। असं कहते हैं जी 5 मिनट जो 5 कदों बज जाता है सानू नहीं खुद पता लगता। तो यही गुरु महाराज समझाने ने, जिस इस कलयुग के विच जिस जिस जीव से निरंकार कृपा करता है वही उद्यम करके गुरु के चरनी जुड़ता है। आप लायो, आप ही अपने चरनी लाता है।
सो सो पायो जो आप दिवायो। कहते वो जीव आप ही पाना करता है, ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਕਰ ਦਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। वाका अंत न जाने को, वाका अंत भाव उस निरंकार का अंत किसने नहीं पाया, क्योंकि अंत न शक्ति कहे नाम, अंत न करना देना, अंत न वेखण सुनना, अंत अंत न जापे क्या मनना, अंत कारण केते बिल लाए ताकि अंत न पाए जाए। एक अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता कहते जितना बड़ा कहेगा उतना बड़ा सारा दिख जाएगा, जितना छोटा उस निरंकार अंकेगा उतना देखेगा। कहने का मतलब है जैहो जी मन की मनशा रखेगा ओहो जी भाई निरंकार की दशा तेरी दिखेगी, तेरी खुद की दशा भी ओहो जी बन जाएगी, क्योंकि ओहा का अंत न जाने को। कहते कोई ऐसा संसार से ना हुए ना होएगा जिसने निरंकार का अंत पाया हो, कोई नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञानी भी अनेका हुए, इस संसार अवतारी पुरुष भी अनेका हुए, ते हरेक ने यही कहना किया उसका अंत लखिया नहीं जा सकता। इसका मतलब जो मेरे वर्गा कहना मैं अंत पा लिया, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं ते धोखा दे रहे हैं। धन गुरु नानक साहब जी बाणी कह रही है उसका अंत नहीं पाया जा सकता। जो जो करे सो फन हो, कहते जो जो करे, जो जो निरंकार बख्शिश रहमत करके अपना भाने वर्तांदा है सो फन हो, वही घटना इस संसार से वापरती है। इस संसार वही होता जो निरंकार आप करवाता है। एक कहते सकला विस्तारा, इन्हें एक कहते एक निरंकार तो सगला विस्तारा, ये सारी कायनात का खिलाड़ा एक निरंकार तो पे है। एक निरंकार ही है संसार में सर्जन वाला, तो माफ करना जरा सर्जन के समर्थ है तो विनाश करने भी समर्थ है। क्योंकि सानू जन्म देने वाले मां बाप ने ते मां बाप को साड़ी कमजोरी पता होगी, निरंकार सानू जन्म देने वाला है ते उससे को साड़ी कमजोरियां भी पता है। कहते एक ही तो विस्तारा होया सारा कुछ, इना समझ भी मैं करने वाला है या मैं किया, क्योंकि ये मैं ये अहंकार कदों भंडनी कर देंगे इसका मनुख को पता नहीं लगता। इसलिए कहते नहीं भाई पशु बन के हंता दे विच हो के अपना काम ना कर, कोई ये ना कोई मैं किया, क्योंकि माफ करना जो मैं आ गई उत्थे निरंकार नहीं होता। ते गुरु घर यही कहते हैं नानक आप सवारनहारा, हे नानक ओ निरंकार जीवन को आप संभालने वाला है, आप सवारने वाला है, आप ही बख्शिश करता है, रहमत करता है, जीवन को संवारता भी है, क्योंकि सारा साथ संभालता मेरा प्रबंध हुई। श्वास श्वास करके संभालने, जो श्वास करके ना संभे तो साडा एक तो श्वास अंदर गया है, दूसरा पता नहीं जाना है कि नहीं जाना। क्योंकि साडे कह रही है एक छोटा सा उदाहरण, साडा सिस्टम ऐसा बनाया साइंस आज कह रही है मनुख बोलता भी उससे गले तो है, खाना भी उतना ही है, एक ही गला है ना, मार्ग तो एक ही है, ते श्वास भी इसे रही जाता है। ते कुदरत की ऐसी खेल है, डाइवर ने अगे बना देते, जिन्हें इंज कह लीए
वड्डी नहर तो छोटियां नहरां बन जांदियां ने। इस पंज भूतक का सिस्टम साइंस कह रही है साडे समझ तो बाहर चला किवें रहा है, क्योंकि जिस साह की नाले च किते साडा पानी आ जाए ना, साडू उठ लग जाता, खंघ लग जाती है। कहते जो एक श्वास भी तेन ना सांभे, ये जो खाता है, पानी पीता है, खाना पीना करता है, जे तेरी श्वास वाली नाड़ी च गया भाई उससे वेले डेथ हो जाएगी, समा नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं भाई वो श्वास श्वास करके तेरी प्रतिपालना भी करता है, सांभ भी करता है, तेरा काम भी सवारता है। हाँ कमी है तो मनुष्य तेरे विच खुद विच निरंकार की कोई कमी नहीं, निरंकार की कमी नहीं है, कदे माड़ा नहीं करता, कदे गलती नहीं करता। गलती ऐसी करते हैं, भुलने अंदर सब को अभुल गुरु करता। निरंकार भुलन तो रहता है, क्यों? क्योंकि जन्मन मरण तो रहता है, वैर विरोध तो रहता है, डर तो रहता है। इसलिए इन्हें सवारन वाला भी आप है, दुनिया के काम करने वाला भी आप है, उसका अंत किसी ने नहीं पाया। जो करता है वो आपकी मर्जी के नाल, मन आपकी मनाइयां करता है, उस निरंकार के अगे किसी का जोर नहीं। क्योंकि जिस अगे जोर न चले खलेटी च अरदास, जिन्हें अगे जोर नहीं चलना सिर्फ अरदास कर सकते हैं, बेनती कर सकते हैं। निरंकार साडे ते भी बख्शिश कर, ये विस्तारा तेरा, खिलारा तेरा है, आप करने वाला है, आप सवारन सांभण वाला है। मेरे ते रहमत करके अपना दास बना ले, अपना नाम आप जपा ले। सो गुरु प्यारे साध संगत जीओ, इन्नियां को बेनतियां करदा सी माला जातक। जे कोई गल चंगी लगी होवे धन गुरु नानक साहिब जी दे दरबार दी जान के पल्ले बनना, अमल करना, जिंदगी च कमाना, वाद घट बोले अरदास दा नाम चितारते हुए साध संगत जीओ असीस करो अरदास। अगे तो कथा विचारा करन दी जान आ जावे। गज वज के फतेह दा जवाब फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।